जो सियासतदान, जो बंदा इस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी, जो बंदा अच्छा काम करेगा, जो बंदा नेक काम करेगा, उसको सजा तो बनती है, क्योंकि यहाँ जो नेक काम करने वाले हैं उनको ये तरफ नहीं कर सकते, ये उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि जो भी आए वो अपनी जायदादें बनाए, अपना कारोबार बनाए, अपने मिल्स बनाए, लेकिन अपने मुल्क के लिए कोई काम ना करे, अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम ना करे और उसको तारीख याद रखी जाए। लेकिन ये जो अच्छा काम करेगा उसको सजा तो मिलेगी, लाजमी हर हाल में सजा मिलेगी उसको। उसके बाद शेख रोयल असगर, नून लीग में नजरियात कभी थे ही नहीं, पाकिस्तानी सियासी जमातें जाती जमातें हैं, नवाज शरीफ से आखिरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी और मुझे अब नवाज शरीफ से ख्वाहिश भी नहीं है मिलने की। ये शेख रोयल असगर ने कहा है कि नवाज शरीफ से अब मुझे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। नवाज शरीफ वो है जिसकी सियासत ख़त्म हो गई है, नवाज शरीफ वो है जो लंदन से 4 साल लंदन में रह के बी करके डील करके भागा था, अवाम से फ्रॉड करके भागा था, छोटी बार वज़ीर आज़म बनने आया था, उसकी ये औकात है। लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को उसको माइनस किया था, उसको अपनी ड्यूटी की नोक पे रखा था, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। लोग अब नवाज शरीफ का नाम नहीं सुनना चाहते। ये चोर, ये यजीद, ये फ़िरौन, आज नवाज शरीफ कहाँ है जो कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारा लीडर, नवाज शरीफ ये, नवाज शरीफ वो, आसिफ अली जरदारी हमारा लीडर, वो ये कहाँ है? वो आज वो चुप के बैठे हुए हैं। आज उनकी सियासत का खात्मा हो गया। और जो जेल के अंदर कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्याजी जिसका नाम है, आज उससे इन सब फ़िरौन यजीदों की, जिन्होंने कब्जा माफिया की, जो फ़िरौन और यजीद जिन्होंने मेरे मुल्क का पैसा खाया है, उनकी सियासत दफन कर दी जेल के अंदर बैठ के। आज अवाम ने इनको माइनस कर दिया, आज अवाम ने इनके हर फैसले को, इनकी हर चीज़ को अपनी ड्यूटी की नोक पे रख दिया और कहा कि तुम पाकिस्तान के रहनुमा नहीं हो, तुम एक यजीद हो, तुम एक फ़िरौन हो। उसके बाद अगर हम देखें, इसराइल का वज़ीर आज़म जो पिछले 15 माह से नहीं मान रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का एक एलची ने इसे 15 मिनट में मुज़ाकरात पर मना लिया। पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर इमरान खान रिहा ना हुए तो अमरीकी दबाव से बात सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अनीक नाजी। और ये बात हकीकत है, जो 15 महीने से इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करा था, वहाँ बमबारी करा था, एक डोनाल्ड ट्रंप के एलची ने उसको 15 मिनट की कॉल दी और वहाँ बंद हो गया, वहाँ क्रेज फायर हो गया, वहाँ मुज़ाकरात कामयाब हो गए और अब फ़लस्तीन के अंदर जंग बंद हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म किया जाता था, जो फ़लस्तीन के ऊपर बमबारियाँ की जाती थी, वहाँ लोगों को शहीद कर दिया गया, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों की जानें ली गई, मासूम बच्चों का, लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। फ़लस्तीन का ये हाल हो गया। आप फ़लस्तीन के अंदर आप जाएँ तो आपको दुख होगा, आप रोएंगे, आपके 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 आंसू निकलेंगे आंखों से कि हमारे फ़लस्तीन में बहन भाइयों के साथ, मुसलमान बहन भाइयों के साथ क्या सलूक किया गया है। आज लोग जो मुसलमान के हुक्मरान थे वो मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे थे, लेकिन एक अमेरिका की कॉल से, एक अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के एलसी ने 15 मिनट इसराइल को कॉल दी और उधर बंद हो गई, उधर जंग बंद हो गई। तो ये जो ऊपर बैठे हुए फ़िरौन और यजीद फॉर्म 47 वाले, जब अमेरिका यहाँ से दबाव डालेगा तो ये दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? ये जो शहबाज हुकूमत, जो गुलाम बेगर, जो यजीद है शहबाज, वो क्या इस अमेरिका का बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि ये अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, ये अमेरिका को ना कर सकें, क्योंकि इनकी कोई औकात ना इनकी कोई वैल्यू है। नजम सेठी का बड़ा बयान, इमरान खान साहब गेम में रहे, यूथ ने इनको आज से पकड़ा और इन्होंने यूथ को पकड़ा और दोनों ने मिलकर सिस्टम को गिरबान से पकड़ा। और ये बात हकीकत है कि इमरान खान ने अपनी यूथ को एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक यूथ ने इमरान खान को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, और इसने दोनों ने मिलकर जो इस्टेब्लिशमेंट, जो निज़ाम है, उसको गिरबान से पकड़ा हुआ है। निज़ाम को आगे लेके चलने नहीं दिया जा रहा। आज निज़ाम एनआरओ मांग रहे हैं, आज निज़ाम मिनटे टिल्ले कर रहे हैं कि इमरान खान मान जाओ, इमरान खान डील कर लो, इमरान खान हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठ जाओ। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क का कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं वक्त के यजीद और गुलामों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा और ना कभी अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। आप जो करके देख रहे हैं, जो अरबे इस्तेमाल करके देख रहे हैं, करके देख लें। उसके बाद अगर हम देखें, मरियम नवाज की यूनिवर्सिटी ऑफ सरकोटा आमद से खबर, इंतजामिया की जानिब से तलबा को धमकी लगवाई गई। कहा गया कि जो तलबा इल्म गैर हासिल हुआ 2000 जुर्माना और इसको मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर ये धमकियां ना लगाई जाएं तो मरियम नवाज यूनिवर्सिटी में भी खाली ऑल से खिताब करें। ये बच्चों को धमकियां दी जाती हैं। जब मरियम नवाज किसी यूनिवर्सिटी में जाती है तो बच्चों को एक दिन पहले धमकियां दी जाती हैं कि आपके साथ ये किया जाएगा, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा, और फिर जो आपकी मर्जी है फिर आप करें। लेकिन ये बच्चों के साथ सलूक किया जाता है कि आपने आर्मी यूनिवर्सिटी आनी, अगर ये धमकियां ना दी जाए ना तो मरियम नवाज खाली ऑल से खिताब करें। ये एक खौफ के बुत अपने दिलों से निकाल दें। आप क्या समझते हैं कि आप बच्चों को धमकाएंगे और बच्चे आपकी तरफ हो जाएंगे, बच्चे आपकी मोहब्बत में आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे? बच्चे, नौजवान, हर एक बंदा पाकिस्तान में जो
जो रहता है वो आपसे नफरत करता है, आपसे नफरत करता है, आपके वजूद से नफरत करता है। आप क्या समझते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बच्चों को गले लगाएंगे, प्लांटेड इंटरव्यू करेंगे, बच्चों को धमकियां देंगे और बच्चों के दिलों में आप मोहब्बत डाल देंगे? ऐसा नहीं होता। आपको अगर लीडर बनना है तो इमरान अहमद खान न्याजी से जाके सीखें कि नौजवानों के साथ आपने कैसे बाइंडिंग करनी है, कैसे नौजवानों को साथ लेके चलना है। इमरान खान ने अपने नौजवानों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इमरान खान ने अपने नौजवानों को साथ लेके चला है। इससे आज नौजवान की बड़ी तादाद इमरान अहमद खान न्याजी के साथ खड़ी है। इस शख्स के गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इसने 70 साल से कोंगी बैरी कौम को बोलना सिखाया। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उससे 70 साल जो बूंकी कौम थी उसको बोलना सिखाया। इस कौम को कुछ नहीं पता था, इस कौम को कोई अकल नहीं थी, लेकिन जब इमरान खान एक लीडर आया उससे इस कौम को बोलना सिखाया, इस कौम को हकीकत बताई कि इस कौम के साथ क्या हो रहा है, इस कौम के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। वो इमरान अहमद खान न्याजी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा लीडर दिया है। ये कौम चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठी हुई थी, ये कौम बर्दाश्त करी थी, इस कौम के आंखों के आगे अंधेरा था, इस कौम को पता नहीं चला था कि इनके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। लेकिन फिर इमरान अहमद खान न्याजी आया, फिर एक मर्द कलंदर आया जिससे पूरी पूरी हकीकत इस कौम को बताया कि आप लोगों के साथ क्या फ्रॉड किया जा रहा है, आपके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान की 3 सियासी कुव्वतें, फौज, इमरान खान और बाकी सारी पार्टियां, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा फौज और हुकूमत मिलकर अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जेल में बैठा एक शख्स इनसे कंट्रोल नहीं हुआ और अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि इनके बस की बात नहीं है। अब ये सैयद मुसाहिद हुसैन ने सही बात की है कि ये पूरा निज़ाम इस वक्त एक जो जेल के अंदर बैठा शख्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वो बंदा इनके हाथों से आगे निकल गया है। वो बंदा अब इतना बड़ा हो चुका है कि ये अब उससे एनआरओ मांग रहे हैं, उसकी मिनटे तले कर रहे हैं कि हमारी बात मान लो, हमारी गुजारिश है कि हमें एनआरओ दे दो, हमारे साथ डील कर लो, हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठो। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि मैं अपने मुल्क का समझौता नहीं करूंगा। मैं नवाज शरीफ, आसिफ अली जटाई नहीं हूं कि मैं डील करके